राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ने किया एक अहम ऐलान। गुलबर्गा के करीब 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने अपने ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद करते हुए कम उम्री की शादियां, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने की हिदायत दी। गौरी गणेश त्योहार के मौके पर आवाम को आने जाने की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से 250 इजाफी गाड़ियों के चलाने की तैयारी। गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने जनस्पंदना प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कीम्स के बारे में आवाम को दी जानकारी। बीजेपी राज्यसभा एमपी लहर सिंह सिरोया ने एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खानदान पर लगाया संगीन इल्जाम। गुलबर्गा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उठाई एनएचएआई और यहां के लीडर्स के खिलाफ आवाज। उनका बोलना और आवाज उठाना पसंद नहीं आया। एसडीपीआई पार्टी पर हुई एफआईआर दर्ज। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के चितापुर तालुका के अल्लूरबी ग्राम में मौसलाधार बारिश की वजह से एक पहाड़ी मकान पर गिरी, जिसकी वजह से हुआ बड़ा नुकसान। कमलापुर से जेवणगी जाने वाली ब्रिज तेज बारिश के चलते हुई कोलैप्स, ढहकर गिर गई। कुएं के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, 9 अफराद हुए गिरफ्तार, साथ ही 5 बाइक्स हुई जब्त। युवा कर्नाटका वेदिका की जानिब से नकली डॉक्टर्स के खिलाफ सड़क पर कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। आज की अच्छी बात। नाजरीन, क्या आपको पता है कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दिन अपने साये में रखेगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया न होगा। उन 7 किस्म के इंसानों में से एक वो इंसान है जिसने अकेले में, तन्हाई में अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद किया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे, हत्ता कि वो आंसू डर, खौफ या मोहब्बत से निकले हों। जी हाँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का डर, उसका खौफ और उसके लिए दिल में पाक और बेइंतहा मोहब्बत के चलते उस रब्बे करीम के लिए जब किसी की आंखों से आंसू बहने लगे तो समझ लो कि वो इंसान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के साये में महफूज रहेगा। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 30 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 4 सितंबर 2024 बरोज चारशंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:09 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:33 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल कुछ इलाकों में यहाँ हल्की हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखी गई, जिसकी वजह से रोज़ाना यहाँ पर सुबह दिन रात का मौसम बड़ा ही ठंडा महसूस हो रहा है। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल फिर से थोड़ी सी कमी पाई गई, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 66,275 रुपये से 72,352 रुपये के दरमियान बताई गई और गैस सिलेंडर्स के दामों में आज भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई, जिसके चलते आज भी यहां गैस सिलेंडर्स 850 रुपये से 1,750 रुपये की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 7 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। अपने गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द शुरू होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाने के कामों का आगाज, जिसके चलते तकरीबन 1 लाख बेरोजगार आवाम को मिलेगा रोजगार।
जी हां, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने इस अहम बात का ऐलान करते हुए बताया कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़े 1000 एकड़ रकबे में पीपीपी मॉडल पर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम किया जा रहा है, जिससे 1 लाख अफराद के लिए बराह रास्त और 2 लाख अफराद के लिए बिलवास्ता रोजगार नौकरियों के मौके पैदा होंगे। जी हां, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के साथ बैंगलोर की विकास सौदा दफ्तर में सीनियर अफसरान के साथ मुनक्किदा मीटिंग में टेक्सटाइल पार्क को लेस करने के लिए बुनियादी सहूलियात की तौसी पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ ही यहां पर बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की तकमीली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट सैंक्शन की गई। साथ ही यहां पर एक और अहम जानकारी दी गई कि तकरीबन 16 MLD पानी इस पार्क की जरूरियात के मुताबिक दरकार है और मादरी गांव में तामीर किए जाने वाले मौजूदा डैम से पानी की फराहमी से मुताल्लिक बातचीत की जा रही है। जी हां, यहां पर बताया गया कि पार्क की जरूरियात के मुताबिक तकरीबन 16 MLD पानी की जरूरत पड़ती है और प्रियांक खरगे ने मादरी गाँव में तामीर किए जाने वाले बैरेज से पानी की सप्लाई के बारे में मुताल्लिका काम से बातचीत की और पार्क के अहाते में झील को बहाल करने और पानी के इस्तेमाल के मुतबादिल निजाम बनाने के साथ साथ बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को लागू करने का यहाँ मशवरा दिया गया। इसी के साथ ही टेक्सटाइल पार्क को मिलाने वाली सड़क की तामीर के लिए महकमा तामीरात आम्मा की जानिब से पेश कुर्दा तजवीज़ मुआयना करने वाले वजीर ने देरिया सड़कों की तामीर का मशवरा हुकूमत को दिया। इसी के साथ ही यहां पर कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को दरख्वास्त की और बताया कि टेक्सटाइल पार्क के अहाते में सोलर लाइट्स लगाकर बिजली बचाई जाए और हकाम ने यहां पर बताया कि टेक्सटाइल पार्क को 180 मेगावाट बिजली फराहम करने के लिए KV 220 पावर सब स्टेशन बनाने के लिए पार्क के अहाते में जगह की निशानदही की जाए। बता दिया जाए कि इस मीटिंग में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेक्सटाइल विपुल बंसल, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार पांडे, टेक्सटाइल डेवलपमेंट कमिश्नर के ज्योति और दीगर ओहदेदार यहां मौजूद नजर आए। गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में जिला कलेक्टर गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम ने तमाम जरूरी ओहदेदारान के साथ मिलकर एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए उन्हें कड़े अंदाज में हिदायत दी कि जल्द से जल्द चाइल्ड मैरिज कम उम्री की शादी को रोकने के लिए अच्छे अक़दामात उठाए जाएं। जी हाँ, फौजिया तरन्नुम ने अपने ऑफिस में मुनक्किद की गई मीटिंग से खिताब करते हुए हक्काम को हिदायत दी कि कम उम्री की शादी चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के तहत अच्छे कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने यहाँ स्फूर्ति योजना के तहत लड़कियों को मिलने वाली हौसला अफजाई के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल में उनका दोबारा दाखिला लेने की बात बताते हुए अपने अच्छे तजुर्बे को तमाम ओहदेदारों के साथ शेयर किया। साथ ही यहाँ पर कोऑर्डिनेटर सेवयोगी मठपति ने बताया कि ये फख्र की बात है कि स्फूर्ति योजना के जरिए से कई सारी लड़कियाँ स्कूल वापस आ रही हैं और कई गाँवों में इसी के तहत बस सर्विसेज भी फराहम की जा रही है। इसी के साथ ही यहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस ऑफिसर्स इंस्पिरेशन प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के साथ मशावरात की जानकारी यहाँ पर फराहम करते हुए उनकी हौसला अफजाई के बारे में सभी ओहदेदारों को बताया। साथ ही यहाँ DCP प्रवीणा नायक ने कहा कि वो एक बच्ची की तालीमी ग्रांट से मदद करेंगी। गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल ने सरकारी स्कीम्स के तहत आवाम को जानकारी और मालूमात फराहम करने की शुरुआत कर दी। जी नाजरीन, गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल की ज़ेर क़ियादत में हाल ही में पटना ग्राम पंचायत में जनस्पंदना प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें उन्होंने शिरकत फरमाकर लोगों को आवाम को सरकारी स्कीम से आगाह करवाने का अच्छा काम अंजाम दिया और उनका साथ देते हुए उनके साथ ही उन्हें भी इस काम को अंजाम देने में उनकी मदद की। जी हां, पटना ग्राम पंचायत के तहत मुनक्किदा मीटिंग में उन्होंने मीडिया को बात करते हुए बताया कि वो आगे भी इसी तरह से लोगों तक सरकारी प्रोजेक्ट्स को पहुंचाने का काम अंजाम देंगे। साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात से आगाह करवाने का काम करते हुए बताया कि वो जानते हैं कि देहाती लोगों को किस इस्तेहकाक की ज़रूरत है और क्या काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर गांव को मियारी बिजली, साफ पानी और अच्छी सड़कों समेत फायदे पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही बहुत से लोगों ने यहां पर शिकायत की कि उन्हें मर्दमशुमारी में बुढ़ापे की पेंशन नहीं मिली, तो उन्होंने अहले अफराद की निशानदही की और मौके पर ही उनकी दरख्वास्त लेकर वहां के तहसीलदार से उनकी पेंशन की मंजूरी करवा दी। के साथ ही बता दिया जाए कि इस जन स्पंदना प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने शिरकत फरमाई और MLA साहब को अपनी शिकायत बताई। MLA साहब ने लोगों की दरख्वास्तों को कबूल फरमाकर मौके पर ही उन्हें राहत फराहम की।
इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि यहाँ पर कुल मिलाकर 110 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें महकमे रेवेन्यू की 79, पंचायत राज की 8, फूड डिपार्टमेंट की 6, खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की 3, महकमे तालीम की 2, जेस्कॉम की 5 और KKRDB की 5 दरख्वास्तें शामिल हैं और इनमें से बहुत सी शिकायत का मौके पर ही अजाला किया गया। हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा MP लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस लीडर AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पर संगीन इल्जामात लगाए। जी नाजरीन, बीजेपी MP लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके खानदान पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुलबर्गा में 19 एकड़ सरकारी जमीन खड़गे खानदान के जेर इंतजाम सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को मुफ्त दी गई है। जी हाँ, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के खिलाफ ये इल्जाम इस मंगल को इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 2017 के नताइज की बुनियाद पर लगाया गया। साथ ही बीजेपी लीडर ने कहा कि ये शोबा हिंदुस्तान के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के तहत काम करता है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि ये जमीन कांग्रेस हुकूमत के दौरान इस ट्रस्ट के तहत चलने वाली पाली, संस्कृत और तकाबुली फलसफे के बैनुल अक़वामी इदारे को अलॉट की गई थी। सिरोया ने कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टी खड़गे की एक बीवी, दामाद और 2 बेटे हैं। पॉली इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी मिस्टर राधाकृष्णा, जो कि खड़गे के दामाद और मौजूदा गुलबर्गा के MP हैं, इस ट्रस्ट से वाबस्ता हैं। हाल ही में ये भी कहा गया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को एरोस्पेस पार्क बेंगलोर में 5 एकड़ शहरी सहूलियात की जमीन भी दी गई थी। इसी के साथ ही सिरोया ने मजीद यहाँ पर बताया कि मार्च 2014 में सिद्धरमैया की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने पाली इंस्टीट्यूट को 30 साल के लिए 16 एकड़ सरकारी ज़मीन लीज पर दी थी और चंद सालों के बाद इस ज़मीन में मजीद 3 एकड़ का इजाफा कर दिया गया। बिलाखिर मार्च 2017 में सिद्धरमैया की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने पूरी 19 एकड़ ज़मीन खड़गे खानदान के ज़ेर इंतज़ाम इंस्टीट्यूट को मुफ्त में मुंतकिल कर दी। ये तमाम संगीन इल्जामात लगाते हुए सिरोया ने यहाँ मुतालबा किया कि ये 19 एकड़ अराजी की मुंतकली की तहकीकात किसी आज़ाद एजेंसी से करवाई जाए। इसी के साथ ही सिरोया ने कहा कि अगर खड़गे खानदान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लॉर्ड गौतम सिद्धार्थ के उसूलों पर यकीन रखता है तो उन्हें चाहिए कि वो खुद इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करे। ये तमाम हालात के पेश नज़र समझ नहीं आ रहा है कि इन बातों और इल्ज़ामात में आखिर कितनी सच्चाई है। बीजेपी लीडर ने खड़गे खानदान पर ये जो इल्ज़ाम लगाया है, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, इसका अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। गुलबर्गा शहर की आवाम की सड़क हादसात में मौत होने के चलते SDPI पार्टी लीडर्स ने रास्ता ब्लॉक करते हुए आवाम के हक में आवाज बुलंद करते हुए NHAI यहाँ के लीडर सियासतदानों पर फिटकार लगाई, जिसके चलते SDPI पार्टी और लीडर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में नाकिस ट्रैफिक इंतजामात और रोड्स के पेंडिंग कामों के चलते आए दिन यहाँ के रिंग रोड, सर्विस रोड पर एक्सीडेंट्स, हादसात होते रहते हैं और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। और जैसे कि सभी को अच्छे अंदाज से पता है कि 31 अगस्त 4 दिन पहले यहाँ की रिंग रोड पर अतीक अहमद नामी एक शख्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस पर अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हुए 4 दिन पहले SDPI पार्टी और उनके लीडर्स ने यहाँ के MLAs, MPs और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पर फिटकार लगाई थी। लिहाजा उसी मुद्दे के चलते SDPI पार्टी और उनके लीडर्स पर FIR बुक की गई। जी हाँ, इस मामले ने अब यूं तूल पकड़ा कि SDPI पार्टी, उनके लीडर्स का यहाँ की मौजूदा हुकूमत, लीडर्स, MPs, MLAs, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पर फिटकार लगाते हुए यहाँ के रोड रास्तों की मरम्मत करवाने, रोड्स बनाने, सही ट्रैफिक इंतजामात करने के मुतालबात के तहत आवाम के हक में उनका आवाज बुलंद करना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। लिहाजा इख्तिदार पर फाइज कुछ लीडर्स ने SDPI पार्टी पर लोगों को परेशान करने, तकलीफ देने का इल्जाम लगाते हुए उन पर FIR दर्ज करवाई। हाँ, आप सभी ने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि हक पर बोलना, सच्चाई को सीना ठोक कर खुलेआम बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सच बोलने के लिए सीने में जिगर और दिल में फिक्र का होना बेहद जरूरी होता है, जो कि हर इंसान के अंदर नहीं पाया जाता।
लिहाजा इसी जिगर और फिक्र के चलते हाल ही में देखा गया कि एसडीपीआई पार्टी ने अतीक अहमद नामी शख्स की मौत पर इजहार अफसोस करते हुए उस मरने वाले शख्स के घर वालों को कंपनसेशन देने के मुतालबात के साथ एनएचएआई मौजूदा हुकूमत पर फिटकार लगाई और सभी का नाम लेते हुए यहां पर रोड रास्तों के कामों के तहत लापरवाही को सभी के सामने लाया गया, जिसके चलते एसडीपीआई पार्टी और उनके लीडर्स पर एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि यहाँ पर गरीब मुसलमान रहते हैं, सिर्फ इसीलिए हमको मरने और कटने के लिए यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये लोग नाअहल हैं। एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे और जितने भी जो आरके साहब जो नए जीते हैं, इन्हों तो क्या भी नहीं है, सिर्फ रबर स्टैंप है। सब कुछ प्रियंक खरगे के हाथ में है। प्रियंक खरगे चाहे तो ये रोड 24 घंटे के अंदर रेडी हो सकती है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले खुद बोले हैं ये बात, जब तक गेस्कॉम और कॉरपोरेशन की तरफ से काम नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर बुक करने की मालूमात हासिल होने पर भी फिर से बड़ी ही बेबाकी और दिलेरी के साथ मौजूदा हुकूमत को उनके काम याद दिलाते हुए एसडीपीआई पार्टी, उनके लीडर्स ने कहा कि वो एफआईआर वगैरह से नहीं डरते। उनके खिलाफ केस बुक करवाकर उनकी आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता। कि हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट में एमएलए के ऊपर सवाल उठाया, एमपी के ऊपर सवाल उठाया, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है प्रियंक खरगे के ऊपर सवाल उठाया, फिर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी नाकामियों के ऊपर जब सवाल उठाया, उस सवाल उठाने की वजह से एसडीपीआई के लीडर्स के ऊपर हम लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। आपके हक़ के लिए बात करना, इन एमएलए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको अगर सवाल पूछना ये गलत है क्या? ये क्या 16 साल से पूरे इंडिया भर में जाने जाते, ना हम जेल से डरते, ना हम एफआईआर से डरते हैं, ना कोर्ट से डरते हैं। हम एक शहद के छत्ते के जैसे हैं, दिखने बहुत अच्छे हैं, लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारे को छेड़ेंगे तो हम फिर शहद के छत्ते को छेड़ने से क्या होता है वो हम कार को दिखाएंगे। साथ ही एसडीपीआई पार्टी ने मेमोरेंडम के जरिए से यहां की मौजूदा हुकूमत और एनएचएआई से डिमांड की और मुतालबा किया कि आने वाले 2 अक्टूबर तक इन रोड्स की मरम्मत करवाते हुए, इंक्रोचमेंट्स हटाते हुए, अच्छे ट्रैफिक के इंतजाम करवाते हुए सभी मेन रोड्स, रिंग रोड, सर्विस रोड को बनाया जाए और साथ ही यहां के रोड्स के मसलों को डिपार्टमेंट लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर हल किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स न हो। इसी के साथ ही एसडीपीआई पार्टी ने यहां पर मजीद कहा कि अगर 2 अक्टूबर तक भी उनके किए गए मुतालबात पर गौर करते हुए काम शुरू नहीं किया गया और यहां के रोड्स की हालत नहीं सुधरी तो फिर एसडीपीआई पार्टी 2 अक्टूबर के दिन गुलबर्गा रिंग रोड बंद करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। है कि ये एक्सीडेंट्स अब जो हुए ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाले 2 तारीख तक इसका एक कुछ तो भी डिपार्टमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सेटरेट करके आने वाले टाइम पे किसी की जान नहीं जाना, ऐसा कुछ करना है, उनके प्लान करना है बोल के एक मेमोरेंडम दिए। अगर जब तक भी इन्हों अगर कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाते, ऐसे हालात अगर नहीं सुधरते, ऐसे हालात बनते रहेंगे, कुछ हमारे को अश्योरेंस नहीं देंगे हमारे मेमोरेंडम का बोले तो 2 अक्टूबर को हम एक रिंग रोड फिर से बंद करने का प्लान करें। लिहाजा इन्हीं सभी अल्फाजों के साथ एसडीपीआई लीडर्स ने यहाँ ये भी कहा कि वो सिर्फ एक ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हैं, उसके सिवा वो किसी से नहीं डरते। उनकी ये बेबाकी और दिलेरी से भरे हुए अल्फाजों को सुनते हुए यूं महसूस होता है कि एसडीपीआई पार्टी उस स्प्रिंग की तरह से है जिसको जितना जोर से दबाया जाए वो उतना ही तेजी के साथ अपना सर उठाकर ऊपर आएगी। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं और खासकर जो चेले चपाटे हैं प्रियंक खरगे और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के, उनको मैं कहना चाहता हूं ऐसे एफआईआर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप 1000 एफआईआर करो, एसडीपीआई पूरे देश में मशहूर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। इनको जेल भेजे तो भी ये लोग खामोश नहीं बैठते और ना ही इनको लाठी मारे तो ये लोग खामोश बैठते और ना ही ये लोग एफआईआर से डरते हैं। हम किसी से नहीं डरते, ये बात याद रख लीजिए आप, सिवाय अल्लाह के हम किसी से नहीं डरते। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर चोरी चकारी का काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरी का काम कर रहे नहीं, हम आवाम के लिए रिंग रोड का मसला 12 साल से हम लोग इश्यू उठा रहे हैं।
गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के चितापुर तालुका के संकनूर गांव में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 9 अफराद को गिरफ्तार किया और साथ में 5 बाइक्स को जब्त कर लिया। जी हां, पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ दिनों से कस्बे के करीब संकनूर गांव में 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप मेन सड़क के पास जुआ खेल रहा है, जिसके बाद पुलिस फुर्ती में आई और वहां पर छापा मारकर 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक गिरफ्तार शख्स के पास से 25,200 रुपये नकद के साथ 5 बाइक्स जब्त कर लिए गए। लिहाजा इस मौके पर वाड़ी पीएसआई तिरुमल्लेश के साथ कांस्टेबल लक्ष्मण तालकेरी, कांस्टेबल बासलिंगप्पा मड्डी, रवि, हेमंता, पारसप्पा, संतोष और भीमन्ना हमले के दौरान यहां मौजूद दिखाई दिए और इस केस को अब वाड़ी थाने में दर्ज कर लिया गया। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।